सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी अदालती मामला के हवाले से। एक और मामला जो आज सामने आया वो है 27 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हवाले से, जिनके हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट का एक हुक्म सामने आया कि इन चैनल्स को या तो ब्लॉक कर दिया जाए या इनको बंद कर दिया जाए। इसमें कई नामवर सहाफ़ियों के नाम भी शामिल हैं और हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी जानिब से एक इंक्वायरी की गई और उसके बाद वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई और उसके बाद ये हुक्म लिया गया। इससे सहाफ़त के ऊपर क्या कोई कदम लग रही है या रियासत के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी की गई है तो ये सही एक्शन हुआ है। दो सीनियर सहाफ़ी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे राय जानेंगे कि 27 यूट्यूबर्स के खिलाफ क्या ये एक्शन सही है या गलत। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म सामने आया है और ये 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी भी शामिल हैं, इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल हैं और चंद ऐसे नाम भी हैं जिनकी तकरीबन लाखों के अंदर जो है वो फॉलोइंग मौजूद है। इनमें से कई अफराद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और चंद अफराद जो हैं इसमें पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो ऑर्डर सामने आया है उसमें यह बताया गया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात की गई और वो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई और उसके बाद ये हुक्म दिया गया, यूट्यूब को ये हुक्म दिया गया कि इन 27 चैनल्स को या तो ब्लॉक कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। क्या एक नया तरीक़ाकार का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे चंद ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिन्हें गैर ममनुआ समझा जाएगा या जिनको जो है ये समझा जाएगा कि वो रियासत मुखालिफ हैं, क्या उनको बंद करने की एक नई रीत शुरू हो रही है, एक नया रवाज शुरू हो रहा है? इसी पे बात करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले आज तक कभी इस तरह नहीं देखा गया। सहाफ़ियों को बुलाया जाता था, तहकीकात होती थी, जेल में भी लोग गए, नौकरियों से भी हाथ धोने पड़े, लेकिन डायरेक्टली यूट्यूब को कह के मुख्तलिफ सहाफ़ियों के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के चैनल्स को या ब्लॉक कर देना या बंद कर देना, एक नया सिलसिला लगता है शुरू हो रहा है। शुक्रिया मंसूर। अभी जब आपने ये बात की तो मैंने एक हमारे PFUJ के रहनुमा थे महनाज बड़ना साहब, उनकी एक गज़ल निकाली, उसका मैं एक पहला शेर पढ़ देता हूँ। किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, ख़बरें बहुत हैं शहर में अखबार भी तो हो। तो यहाँ मसला सारा ये हो रहा है कि चलिए रस्म के कोई ना सर उठा के चले। देखी है मार्शल्लाह के ज़माने में सेंसरशिप भी देखी, हमने अखबारात पर पाबंदी भी देखी, हमने प्रेस एडवाइस भी देखी कि इंफॉर्मेशन अफसर एक टेलीफोन कर देते थे और वो ख़बर नहीं जाती थी या वो ख़बर अंडर प्ले कर दी जाती थी। एक मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान की कैबिनेट से निकले थे तो वो हैदराबाद किसी जलसे में गए तो अखबार को टेलीफोन आया, एडिटर्स को, सारे एडिटर्स को टेलीफोन आया कि देखिए अब भुट्टो की ज़्यादा अहमियत नहीं है, लिहाजा इसको अंदर के सफ़े पर डाल दें। और उसके बाद हमने एक ब्रीफ पीरियड देखा कि जहां मोहम्मद खान जुनेजो के बाद से जो 88 ऑनवर्ड्स हमें लगा कि शायद कुछ फ्रीडम हो गया है, लेकिन जो पिछले चंद सालों में मैंने कवानीन की भरमार देखी और उन कवानीन में ज़्यादातर कवानीन ऐसे हैं जो आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाते हैं। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फ़ैसला हो चुका है। अब ऑन अ लाइटर नोट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल लाऊँ या नहीं लाऊँ। इसलिए कि जहाँ हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ठीक।
ये क्यों हम खामा खाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है। नहीं है आज़ादी इजहार। ठीक। ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। ठीक। ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक। पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाए। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का, एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निज़ाम नजर आ रहा है। एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो हमने देखी थी, लेकिन अब एक हाइब्रिड मीडिया आपको नजर आएगा। एक ऐसा मीडिया आपको नजर आएगा जिसमें बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं खुलकर बात कर रहा हूं, मैं खुलकर इजहार कर रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती है। और इसका नतीजा जो है आपने मशरक़ी पाकिस्तान में देख लिया। आप देख लें कि जितने भी पॉपुलर लीडर हैं उन सब की ज़बाबंदी रही, ठीक। लेकिन वो पॉपुलर क्यों हुए? वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि आपने पाबंदी लगा दी। ये डिजिटल मीडिया का जो एक्सप्लोरेशन है वो हुआ इसी वजह से कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर लोग स्विच ओवर करेंगे, इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगेगी तो डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, जल्दी हम समझ लें। इजाजत दीजिएगा हसन अयूब साहब, ये ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से भी जो नज़रियाती तौर पे शायद इन अफराद से इख्तलाफ रखते हों, लेकिन वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस सिलसिले में ना कोई SOP फॉलो किया गया, ना इन लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, एकदम जो है वो छुप छुपा के सारा काम हुआ। और 27 यूट्यूब चैनल्स के हवाले से ये हुक्म दे दिया गया कि जनाब या तो इनको ब्लॉक कर दिया जाए या इनको बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मंसूरी खान साहब। देखें, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखें इसमें। यानी अगर आप देखें 80% तो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, या वो जो है वो लाइक माइंडेड कह दें, एक्टिविस्ट कह दें उनको, यानी उनको आप जर्नलिस्ट तो नहीं कह सकते। अगर आप उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे तो मुझे बड़ा शौक लगेगा, क्योंकि हाँ कुछ जर्नलिस्ट भी हैं बीच में, और उनको जो है वो क्यों जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया, इस पर मुझे ताज्जुब है। कई लोग पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि बराह रास्त जो है वो जो खुफिया एजेंसी है हमारे दुश्मन मुल्क की, उसके साथ भी उनके जो है ताने बाने मिल रहे हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी रीच को ख़त्म करना चाहते हैं या उनके चैनल को ब्लॉक कराना चाहते हैं, तो उस हद तक तो ये मुझे एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन बीच में कुछ डाइसेंट वॉइसेस को जो है वो उनका गला नहीं दबा सकते, उनकी जुबाबंदी नहीं की जा सकती। हसन साहब, अल्फाज तीखे हों, हसन साहब, आ रहे हों, हसन साहब आपने उनके ऊपर ये नहीं करना चाहिए था। जी हसन साहब, आपने दो मुख्तलिफ इसके अंदर बातें की। एक आपने कहा कि मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं मानता, मैं इनको एक सियासी जमात का कारकुन मानता हूं, और दूसरा ये दुश्मन मुल्क की एजेंसीज के साथ भी जो इन्वॉल्व हैं। इसका आखिर कोई तहकीकात तो होंगी ना, इसका कोई प्रूफ लाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना पड़ेगा कि जनाब ये देखिए ये दुश्मन मुल्क के साथ इन्वॉल्व हैं। वरना इस तरह कहने को तो फिर बहुत से लोग आपके बारे में, मेरे बारे में, या मजहर साहब के बारे में भी कह सकते हैं जनाब हम इनको सहाफ़ी नहीं मानते, तो ठीक है इनके यूट्यूब चैनल्स या इनकी नौकरियां भी बेशक चली जाएं। ये सिलसिला तो फिर शुरू हो जाएगा।